हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 4 का एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे वो एनसीईआरटी के थे। ठीक है, तो एनसीईआरटी के मैंने तीनों एक्सरसाइज कवर कर दिए हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ओके, सो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द क्वाड्रेटिक 9x स्क्वायर, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ लिखा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। यहाँ पे जो रूट्स हैं वो क्या दिखे हुए हैं, इक्वल दिए हुए हैं। तो अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो यहाँ पे मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 3 कंडीशन पढ़ाए थे, नो रियल रूट के, 2 इक्वल रियल रूट के और 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट के। तो यहाँ पे जो कंडीशन लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का कंडीशन होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपने पुराना वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आएगा डेफिनेटली। ओके, सो फॉर फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स discriminant d is equals to what, b square minus 4ac is equals to what, it should be 0। ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। b स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। इसमें कंडीशन होगा इक्वल रूट्स का। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये है a, मतलब ये आपका जो a का वैल्यू है वो क्या है, 9 है। b जो है यहाँ पे ध्यान रखेंगे 6k है और c जो है यहाँ पे क्या है, 4 है। तो a b c की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, देखो b की जगह पे क्या रखूँगा, 6kx नॉट x, 6k, तो 6k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 4 और इक्वल में क्या है, 0 है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं 6 का स्क्वायर करता हूँ तो ये हो जाएगा 36 और k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16 एंड 16 9 जा 144, यहाँ पे हो जाएगा 144, इक्वल में क्या है, 0। तो अब इस 144 को मैं राइट साइड में क्या कर देता हूँ, ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस 144 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इधर क्या बचा, 36 के स्क्वायर बचा। अब अगर मैं यहाँ पे के स्क्वायर का वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, 144 अपॉन 36। ओके, सो देखिए यहाँ पे पहले तो इसको काट सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं। 12 3 जा हाँ 12 या 36 एंड इसको अगर मैं काटूँ, वैसे इसको काटने से क्या होगा, रूट नहीं निकलेगा। तो एक काम करते हैं, स्क्वायर रूट नहीं काटते हैं इसको, एक बताता हूँ। देखिए, अगर इसको नहीं काटेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है उधर राइट साइड में, क्या लगता है, स्क्वायर रूट लगता है। मतलब यहाँ पे लग जाएगा 144 अपॉन 36। अब 144 का रूट कितना होता है, 12 होता है, क्योंकि 12 इंटू 12 होता है 144। 12 का स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा, 12 का स्क्वायर है 144 एंड 36 जो है वो 6 का स्क्वायर होता है। तो 6 बाहर आ गया। अब देखिए यहाँ पे 6 2 ज़ा 12, आंसर क्या आएगा, के का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। सिंपल था, ज़्यादा टफ नहीं था, इसको ध्यान से करेंगे तो समझ लेंगे आराम से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx इन ब्रैकेट 5x माइनस 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 0 हैज़ 2 इक्वल रूट्स। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो जो रूट्स हैं वो क्या है, यहाँ पे भी क्या है, 2 इक्वल रूट्स है। लेकिन मैंने इसको लेने का रीज़न ये है कि यहाँ पे जो इक्वेशन लिखा हुआ है mx ब्रैकेट 5x माइनस 6 इज इक्वल प्लस 9 इज इक्वल 0, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो पहले तो अगर मैं इक्वेशन लिख दूँ mx इन ब्रैकेट 5x माइनस 6 प्लस 9 इक्वल 0, तो अगर मैं इस mx का इसमें इंटू करता हूँ तो 5 इंटू एम इंटू एक्स एक्स स्क्वायर ना, माइनस एम एक्स का इंटू 6 में करेंगे तो माइनस 6 एम एक्स और प्लस 9 एज इट इज रह जाएगा, इक्वल में 0। अब अगर मैं यहाँ पे a निकालूंगा तो a जो है वो है 5m, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो a होता है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 5m है। b जो है वो क्या है, b जो है वो x का कोफिशिएंट होता है, मतलब 6m माइनस 6m, ध्यान रखिएगा, साइन भी इंपॉर्टेंट है। और c जो है वो क्या है, 9 है। तो आपको a b c का वैल्यू मिल गया। अब कंडीशन क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 इक्वल रूट्स, मीन्स फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल्स टू 0। और डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac
होता है जो कि 0 के इक्वल है। ओके, तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, b की जगह रखेंगे -6m, तो -6m टू द होल स्क्वायर, ओके, -4 इंटू a जो है वो है 5m एंड इंटू c जो है वो है क्या 9, इक्वल में क्या है 0। अब अगर मैं 6m का स्क्वायर करूँगा, अगर मैं 6m का स्क्वायर करूँगा तो 6 का स्क्वायर 36, और ध्यान रखिएगा माइनस नंबर का स्क्वायर जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो 36 m का स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 5 4 जा 20 एंड 29 जा 180, सो 180 m इक्वल वॉट 0। अब इस 180 m को मैं राइट साइड में ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा 180 m और 36 m स्क्वायर एज इट इज़। अब देखिए यहाँ पर 36 को मैं अगर अपॉन में भेज दूँ और इस m को मैं यहाँ बुला लेता हूँ, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो m स्क्वायर के अपॉन में क्या होगा m हो जाएगा, और राइट साइड में 180 अपॉन क्या है 36। सो अगर मैं 36 से सीधे सीधे डिवाइड करूँगा तो ये 5 जा कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा 36, 5 जा 180 होता है, और यहाँ m से ये स्क्वायर कट गया, तो m का वैल्यू कितना आ गया है, m का वैल्यू आ गया 5। ये है आपका क्या आंसर। ओके, सो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे कंडीशन जो है वो 2 इक्वल रूट्स का कंडीशन है, और 2 इक्वल रूट्स का कंडीशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब ये जो d है ये क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। कंडीशन क्या होगा 2 इक्वल रूट्स। आगे बढ़ते हैं, सॉल्व x। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ये जो रूट लगा हुआ है, ये रूट जो है ये पूरे में लगा हुआ है, अंडर रूट 6x प्लस 7 माइनस इन ब्रैकेट 2x माइनस 7 इक्वल 0। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरा ब्रैकेट जो है माइनस में है ना, बाहर माइनस लगा हुआ है ना, तो अगर मैं इसको राइट साइड में ट्रांसपोज कर देता हूँ तो ये उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 6x प्लस 7 एज इट इज़ हो जाएगा, और इक्वल में 2x माइनस 7, ये माइनस में था उधर क्या हो गया प्लस हो गया। अब रूट हटाने का केवल और केवल एक ही मेथड है, वो है स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अगर स्क्वायर करते हैं 6x प्लस 7 स्क्वायर किया मैंने इधर, और 2x माइनस 7 इसका भी स्क्वायर किया, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, रूट है, रूट हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करने पर किसी भी रूट नंबर का स्क्वायर करने पर रूट क्या होता है हट जाता है। और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, अब यहाँ पे a क्या है, a है 2x, इट मीन्स 2x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 7, ये हो गया आपका 2ab। अब यहाँ पे देखते हैं 6x प्लस 7, ओके, इक्वल में 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और x स्क्वायर ऐसे रह जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और 2 2 जा 4, 4 7 जा 28x। ये हो गया आपका सॉल्यूशन यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबको एक तरफ ट्रांसपोज करते हैं, इस 7 को भी राइट में भेज देते हैं और इस 6x को भी राइट में भेज देते हैं। होगा क्या, देखो 4x स्क्वायर पहले ही था, ये माइनस 28x पहले से ही है, इसके पास आया 6x वो भी माइनस में, ये 49 प्लस में पहले से ही है प्लस 49, और ये 7 इधर आ गया माइनस में। अब ध्यान से देखिए इधर तो कुछ नहीं बचा, 0 बचा, सो 4x स्क्वायर माइनस 28 एंड माइनस 6 हो जाएगा, वो हो जाएगा 34 माइनस 34x। 49 में से इस 7 को माइनस करेंगे तो बचेगा प्लस 42, और इक्वल में क्या है 0 है। अब ये पूरा इक्वेशन जो है 4 8 जो 32 के 2 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, पूरे इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। ओके, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, जिससे कि हमको क्वेश्चन जो फैक्टर फाइंड करना जो है वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो 2 ज़ा, इसको काटेंगे तो यहाँ पर रहेगा 17 ज़ा, और ये हो जाएगा 21 ज़ा। तो ओवरऑल इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गया है, इक्वेशन कन्वर्ट हो गया 2x स्क्वायर माइनस 17x एंड प्लस 21 इक्वल क्या है 0 है। अब यहाँ पे अगर मैं
इस 21 का 2 में इंटू करूँ तो 21 2 ज़ा 42, इंटू करने पर क्या आया है 42 आया है। इसका मतलब है हमको जो बीच में लिखा हुआ है 17 जो लिखा हुआ है इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है। प्लस करने पर 17 आना चाहिए और इंटू करने पर 32 आना चाहिए। कैसे 14 3 जा ओके 14 प्लस 3 जो है क्या होता है 17 होता है और 14 3 जा 42 होता है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हो गया। इस 17 की जगह पे मैं लिख दूंगा 14 प्लस 3 और x एज इट इज़ और 21 भी एज इट इज़। अब देखिए यहाँ पर ये होगा 2x² माइनस 14 का इस x में इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 14x और चूंकि बाहर माइनस है इसलिए माइनस प्लस माइनस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में पेयर बनाकर हमको कॉमन लेना है। मैं कॉमन लेता हूँ 2x बचेगा x माइनस 2 7 ज़ा 14 ना तो 7 बचेगा माइनस 3 कॉमन लेते हैं x प्लस x माइनस 7। देखिए जो पहले ब्रैकेट में बचेगा वही दूसरे ब्रैकेट में बचेगा अगर सही से आप कॉमन लोगे तो देखते हैं यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 7 और थोड़ा सा इसको डिवाइड कर देते हैं। ओके सो x माइनस 7 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 3 और इक्वल में क्या है दोनों में 0 के इक्वल है। अब देखिए सबसे पहले तो इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x माइनस जब 7 को 0 के इक्वल करेंगे तो हमको x क्या मिल गया 7 मिल गया। ओके पहला वैल्यू मिल गया x का, ये हमारा पहला आंसर है। दूसरा है 2x माइनस 3 को जब 0 के इक्वल करोगे तो ये 3 उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और x इज इक्वल टू 3/2 ये हमारा क्या आ गया दूसरा वैल्यू आ गया और ये क्वेश्चन यहीं पे क्या हो गया खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन a स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a प्लस b स्क्वायर x माइनस a स्क्वायर x माइनस 1। अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे कुछ कॉमन लेता हूँ पहले और दूसरे में तो मुझे कॉमन में मिल जाएगा। ओके नोट करते हैं क्वेश्चन को, करते हैं रूट निकालते हैं। a स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x माइनस a स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल 0। बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इन दोनों में सबसे पहले देखिए रूट्स निकालने के लिए अगर पेयर की बात करें तो ये ऑलरेडी पेयर में है। देखिए दो दो का पेयर बनाया हुआ है ना इसने पहले से ही। इसका मतलब है इन दोनों में मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ और अगले दोनों में मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ। देखते हैं अगर कॉमन लेने पर दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम आता है तो बहुत ईजिली हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में मुझे कॉमन क्या दिख रहा है। पहले तो बी स्क्वायर इसमें भी है, बी स्क्वायर इसमें भी है, एक्स इसमें भी है और एक्स इसमें भी। इसका मतलब है बी स्क्वायर एक्स क्या हो गया कॉमन हो गया। बचा क्या देखिए इसमें ए स्क्वायर बचा और एक्स स्क्वायर में से एक्स निकला तो एक एक्स भी बच गया और यहाँ पे बी स्क्वायर एक्स पूरा पूरा कॉमन चला गया इसलिए क्या बचा यहाँ पे प्लस 1 बचा। इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है तो माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों में से मुझे माइनस बाहर निकालना है। बचेगा क्या ए स्क्वायर एक्स प्लस 1। तो देखिए अगर ध्यान से देखोगे तो ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 दोनों में क्या आ गया सेम आ गया है और इसीलिए ये फैक्टर क्या है सही है। तो ठीक है जो सेम आया उसको एक बार लिख दो ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 दो बार है इसको एक बार लिख दिया। बचा क्या बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल में 0। अब फैक्टर निकालना है, रूट्स निकालना है तो हमको एक एक करके दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल करना पड़ेगा। तो अगर मैं ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 को 0 के इक्वल करता हूँ तो ए स्क्वायर एक्स 1 उधर जाकर क्या हो गया माइनस 1 हो गया, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। ये हो गया हमारा पहला रूट। ऐसे ही अगर मैं बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 को अगर मैं 0 के इक्वल करूँगा तो बी स्क्वायर एक्स माइनस 1 उधर जाकर क्या हो गया प्लस 1 हो गया और एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन बी स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्या दो रूट्स जो कि आंसर है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द in the cricket match Harbhajan took 3 wickets less than twice the number of wicket taken by Zahir। सिंपल है, एज वाले क्वेश्चन जैसे होते हैं वैसे ही है। तो एक तरफ लिखते हैं हरभजन, एक तरफ लिखते हैं हरभजन, एक तरफ लिखते हैं जहीर। तो उसने कहा कि जो हरभजन ने विकेट लिया है 3 विकेट हरभजन टुक 3 विकेट लेस देन
ट्वाइस द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाई जहीर। इसका मतलब जहीर ने जितने भी विकेट लिए हैं उसके ट्वाइस से, ट्वाइस मतलब 2x से कितना कम, 3 कम विकेट लिया है जहीर, हरभजन ने। सो ठीक है, अच्छी बात है। तो लेट जहीर ने जो विकेट लिया वो कितना है, x है, और हरभजन ने जो लिया है इसके ट्वाइस से 3 कम, इसका मतलब है 2x माइनस 3। ये हमको दोनों का कंडीशन मिल गया। अब आगे कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय दीज टू इज 20। इट्स वेरी इजी ना। अब सिंपल सी बात है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर विकेट इज इक्वल टू व्हाट, 20 दिया हुआ है, तो ठीक है इंटू करते हैं, 2x माइनस 3 इंटू एक्स करने पर हमको क्या मिलना चाहिए, 20 मिलना चाहिए। तो ठीक है, जो क्वेश्चन में कह रहा है मैं उसको कर रहा हूँ। अब इस x का मैं इंटू करने जा रहा हूँ 2x में, तो 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर एंड 3 इंटू एक्स इट मीन्स 3x, और इस 20 को मैं लेफ्ट में बुला ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा -20। मैंने लेफ्ट में इसलिए बुलाया है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और हमको मिड टर्म स्प्लिटिंग करके हमको वैल्यू निकालना है। अब देखिए, सबसे पहले मिड टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए इस नंबर का इसमें इंटू करते हैं, तो 22 ज़ा 40, और ध्यान रखिएगा ये -20 है, इसका मतलब है ये जो 3 है, ये जो 3 है इसको माइनस करने पर लाना है, माइनस करने पर 3 आना चाहिए, और इंटू करने पर क्या आना चाहिए, 40 आना चाहिए। तो 8 5 जा 40 होता है ना, 8 माइनस 5 जो होता है वो 3 भी होता है, और 8 5 जा 20 भी होता है। तो ठीक है, अच्छी बात है। 3 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 8 माइनस 5 लिखेंगे, x एज इट इज़ -20 एज इट इज़। ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये माइनस बाहर, इसलिए 8 माइनस में हो गया, और 8 इंटू एक्स 8x, ये माइनस और ये माइनस, दो माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 5 इंटू एक्स 5x -20 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं कॉमन लेता हूँ यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए 2x में कॉमन लेता हूँ तो बचेगा x, माइनस 8 को 2 से डिवाइड करिए बचेगा 4। ठीक, x तो कॉमन चला गया, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, x माइनस 4 यहाँ भी बच जाएगा क्योंकि 5 4 जा 20 होता है। मैंने पहले बार बार रिपीट कर रहा हूँ एक ही चीज़ कि दोनों ब्रैकेट में सेम आएगा, तो आंसर सही है। ठीक है, x माइनस 4 एक बार, और जो बच गया, कौन बच गया, 2x और प्लस 5 बच गया ना, 2x प्लस 5 जो हो जाएगा वो दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। तो ठीक है, एक एक करके 0 के इक्वल करते हैं, x माइनस 4 इज इक्वल 0, तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसी को 0 के इक्वल करके आंसर आ गया। मैं आपको दूसरे को 0 को इक्वल करके दिखाता हूँ। 2x प्लस 5 इज इक्वल 0, 2x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -5/। पहली बात, विकेट, नंबर ऑफ विकेट का क्वेश्चन है, तो नंबर ऑफ विकेट कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता है। सो जहीर ने कितने विकेट लिए हैं, विकेट टेकन बाय जहीर इज इक्वल टू 4, और हरभजन ने कितने विकेट लिए हैं, हरभजन ने लिए हैं 2x माइनस 3, इसका मतलब है 2 इंटू 4 माइनस 3, 4 2 जा 8 माइनस 3, इसका मतलब कितना आ गया आंसर, 5। हरभजन ने 5 विकेट लिए हैं, तो जहीर ने 4 विकेट और हरभजन ने 5 विकेट लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो अगला क्वेश्चन है, अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर दैट इट्स शेड्यूल टाइम, ओके, देन इट्स शेड्यूल टाइम, यहाँ पे क्या होगा, देन इट्स शेड्यूल टाइम, then its schedule time, and in order to reach the destination 1500 km away in time, it has increased its speed by 100 km per hour from the usual speed. फाइंड द यूजुअल स्पीड, यहाँ पे हमको निकालना क्या है, यूजुअल स्पीड फाइंड करना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन ट्रेन के आते हैं, प्लेन के आते हैं, थोड़ा सा दोनों सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, करने का तरीका भी इनका क्या होगा, सेम ही होगा। स्टार्ट करते हैं, कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले तो लेट स्पीड ऑफ प्लेन बी एक्स, मैंने क्या मान लिया, स्पीड ऑफ प्लेन क्या मान लिया, मैंने एक्स मान लिया है। ओके, अब डिस्टेंस तो दिया हुआ पहले से ही, डिस्टेंस जो है वो क्या है, 1500 किलोमीटर पहले से ही दिया हुआ है, और स्पीड जो होता है वो होता है किलोमीटर पर आवर में। अब देखिए, अगर स्पीड मैंने मान लिया, डिस्टेंस दिया हुआ है, बचा क्या, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम ना, तो यहाँ पे टाइम बचा, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे टाइम भी निकाल लेते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 1500
अपॉन स्पीड है x। ये हो गया, इतने r आपके टाइम लगेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पर अगर ध्यान से देखूँ क्वेश्चन, तो अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेटर देन इट्स शेड्यूल टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम इट हैज़ इंक्रीज्ड इट्स स्पीड बाय 100 किलोमीटर पर आवर। देखिए क्वेश्चन बहुत आराम से समझेंगे, यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, मे बी 4-5-6 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन को समझने में, लेकिन देखते हैं। देखिए सपोज आपको एक रेलवे स्टेशन निकलना है या एयरपोर्ट से निकलना है। मान लीजिए आपको निकलना था 6 AM पर, ओके, और आपका ये डिपार्चर टाइम है और अराइवल टाइम जो पहुंचने का टाइम था, सपोज मैंने 4 घंटे बाद मान लिया 10 AM। मान लेते हैं आपको 6 AM पे निकलना था और आपको 10 AM पर पहुंचना था। ये आपका प्लेन से नॉर्मल टाइम लगता आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। लेकिन हुआ क्या कि किसी कारण से प्लेन लेट हो गया और 6:30 पर निकला, क्योंकि 30 मिनट लेट है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ 30 मिनट लेट। 30 मिनट लेट निकला मतलब 6:30 AM पर निकला। पहले कितने घंटे लग रहे थे? 4 आवर लग रहे थे। अभी भी लेकिन 6:30 पर निकलने के बावजूद उसको पहुंचना 10 AM पर ही है। मतलब आपको यहाँ पर कितने घंटे चाहिए मिले आपकी बार? 3.5 आवर्स मिले केवल। क्यों? क्योंकि भाई आधे घंटे लेट निकले आप। तो आपको जो पहले टाइम मिलना था, जो भी पहले टाइम आया था, मतलब ये जो पहला वाला टाइम है 1500/x जो है, ये पहला वाला टाइम जो है, ये दूसरे वाले टाइम से जो भी मैं सॉल्व करूंगा आगे, तो एक और टाइम आएगा, उस टाइम से क्या है, आधे घंटे ज़्यादा है। ये सेकेंड टाइम जो है ये पहले टाइम से हाफ आवर कम है। तो करते हैं, देखिए कैसे कैसे करेंगे इसको। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या पहले तो न्यू स्पीड निकालते हैं, न्यू स्पीड निकालते हैं। देखिए अगर आपको टाइम पे पहुंचना है, आपको टाइम कम मिल रहा है, तो आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, है ना। जैसे आप किसी अगर ऑफिस में जा रहे होंगे कभी आप, या आप स्कूल अगर निकल रहे होंगे, तो अगर आप नॉर्मल टाइम पे निकलते हो तो आप नॉर्मल स्पीड से जाओगे जैसे आप जाते हो डेली। लेकिन गलती से मान लो देर हो गया, एक दिन सोने में देर से सो के देर से उठे, सो रहे आराम से, मम्मी मार रही हैं उठो उठो बेटा उठो, और आप मम्मी उठ रहे हैं ना, लाइक दिस, थोड़ा लेजी वाला अगर आप हो गए, तो अगर आप मान लीजिए 10 मिनट लेट निकलते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप अपने ओन व्हीकल से जाते हो, साइकिल से जाते हो, या जिससे भी जाते हो, तब क्या करना पड़ेगा? बहुत तेज़ जाना पड़ेगा, पहले इसकी स्पीड से ज़्यादा तेज़ जाना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल तो वही उसी टाइम पे लगेगा। तो सिंपल सी बात है कि स्पीड हमको क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो न्यू स्पीड यहाँ पे उसने बोल दिया कि 100 इंक्रीज़ हो गया है। क्या हो गया? 100 इंक्रीज़। इसका मतलब पहले x था और x + 100 हो जाएगा नया स्पीड, x + 100 किलोमीटर पर आर, ये हो जाएगा न्यू स्पीड। अब अगर स्पीड न्यू है तो हमको टाइम भी क्या होगा? न्यू मिलेगा। टाइम जो होगा वो क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसका मतलब है डिस्टेंस, और जो न्यू स्पीड है वो है x + 100। अब देखिए अगर स्पीड अगर आपने बढ़ा दिया, तो ये जो टाइम होगा, जो मैंने अभी बताया कि जो सेकंड स्पीड होगा वो पहले वाले, सॉरी, जो सेकंड टाइम होगा वो पहले वाले टाइम से क्या होगा? हाफ आवर कम होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो पहला वाला टाइम है, इसका मतलब 1500/x जो है वो हाफ आवर ज़्यादा है। इसका मतलब पहले वाले में से दूसरे वाले को अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना आना चाहिए? 30 मिनट आना चाहिए। लेकिन मिनट में नहीं लिखेंगे, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है आर में है, किलोमीटर में है, इसलिए हम इसको हाफ आर लिखेंगे। सो 1/2 मैंने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें से मैं एक काम करता हूँ, 1500 क्या कर लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। इससे होगा क्या? यहाँ बचेगा 1/x माइनस यहाँ बचेगा 1/x + 100, और इक्वल में क्या बचेगा? 1/2। यहाँ पर अगर मैं ब्रैकेट में देखूँ तो मुझे डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा, तो मुझे क्रॉस इंटू करना पड़ेगा। क्रॉस इंटू मतलब x + 1 का इंटू करना पड़ेगा, इधर आ जाएगा x + 1, और -1 के पास चल आ जाएगा x, और नीचे क्या हो जाएगा? इन दोनों का हम आपस में नीचे इंटू करने वाले हैं, मतलब x का x + 100 में हम इंटू करेंगे। होप्स आपको डिनोमिनेटर इक्वल करना आता होगा। चलिए यहाँ बचा 1500। इस ब्रैकेट में ध्यान से देखिए तो x क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ब्रैकेट बचेगा 100, और नीचे इंटू करेंगे तो x का इंटू x में करूँगा मैं तो x², और x का इंटू अगर 100 में करेंगे तो 100x यहाँ पे बचेगा, और इक्वल में 1/2। अब ऊपर तो मुझे 1500 का इसमें इंटू करना पड़ेगा, तो 1500 × 100, इसका मतलब 1,50,000 अपॉन x² + 100x इक्वल है 1/2। क्रॉस इंटू करते हैं, सो यहाँ पे हो जाएगा x² + 100x
इक्वल 1,50,000 इंटू 2, 1,50,000 इंटू 2। तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 3 लाख। क्या हो जाएगा? 3 लाख। इस 3 लाख को मैं लेफ्ट में बुला लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 3 लाख। 10 कम है, हाँ ओके। अब इसको क्या करना पड़ेगा हमको, इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग करके हम लोग को क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर और आपको इसमें मिड टर्म स्प्लिटिंग करना ही पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 लाख लिखा हुआ है, तो 3 लाख यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 3 लाख 1 अगर आप करोगे तो 3 लाख ही तो मिलेगा। इसका मतलब है इंटू करने पर क्या चाहिए आपको, 3 लाख चाहिए, इंटू करने पर 3 लाख चाहिए, और माइनस करने पर 100 आना चाहिए, क्योंकि 3 लाख के पास में क्या साइन है, माइनस का साइन है। तो देखिए बड़े नंबर हैं, जीरोस काफ़ी है, तो ये तो कंफर्म है कि 0 वाले नंबर लेने हैं। मतलब जैसे 200 माइनस 100, तो 200 माइनस 100 100 होता है, लेकिन इनको अगर इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 20,000 केवल आएगा ना। मतलब बड़े नंबर लेने पड़ेंगे हमको। ठीक है, एक काम करते हैं, 500 माइनस 400, तो 500 माइनस 400, 5 4 जा 20, और 1 2 3 4, 2 लाख आया। बहुत क्लोज पहुंच गए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। मतलब 100 का रेंज ले रहे हैं ना। 600 माइनस 500, तो 6 5 जा 30, एंड 1 2 3 4 4 जो 3 लाख आ गया। इसका मतलब फैक्टर क्या है, 600 माइनस 500। ध्यान रखिएगा, चूंकि 100 का गैप है, इसलिए मैं सीधे सीधे जीरो वाले नंबर ले रहा हूँ। मैं आपको करके भी दिखा रहा हूँ कैसे आपको फाइंड करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिख देंगे 600 माइनस 500, बाहर एक्स है, माइनस 3 लाख। जीरोस कम है, एक और जीरो, हाँ ओके ठीक है। अब सिंपल जैसे करते हैं वैसे करेंगे। 600 का इंटू करेंगे हम लोग x में, 600x माइनस 500 का इंटू करेंगे x में, माइनस 500x माइनस 3 लाख इक्वल 0। अब हमको इरेज करना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए फैक्टर निकाल के मैंने आपको दिखाया है, चूँकि 100 का रेंज था, इसलिए मैंने 100 जैसे 200 300 400 300 ओके, 500 400 600 500, तो 100 का मैंने रेंज लिया है। उससे मैंने चेक किया वो कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर दे रहा है, जिससे कि आपको आंसर मिल जा रहा है। ठीक है, फैक्टर मैंने करके दिखाया। बड़ा नंबर है, इसमें प्रॉब्लम होता है बच्चों को फाइंड करने में, तो इसलिए मैंने आपको करके दिखाया यहाँ पर। चलिए, और लेंदी क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बोला था आपसे कि थोड़ा टाइम लगेगा, तो अच्छे समझिएगा। चलिए देखिए, सो फैक्टर तो मिल गया। अब कॉमन लेते हैं, इन दोनों में पेयर बना के हम कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो बचेगा x प्लस 600। इन दोनों में माइनस 500 कॉमन लेते हैं, क्योंकि मुझे x बचाना है ना, तो x बचेगा और प्लस 600 बचेगा। देखिए ये और ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इसको एक बार लिख देते हैं, कॉमन लेते हैं, और बच गया x माइनस 500। तो एक सेकेंड, x माइनस 500 ओके, x माइनस 500 इक्वल में क्या है, 0 है। सिंपल सी बात है। देखिए इसको 0 के अगर इक्वल करोगे आप, तो x का वैल्यू नेगेटिव में मिलेगा, और x था क्या, स्पीड था, तो स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं आता है, इसलिए हम x माइनस 500 को 0 के इक्वल करते हैं। तो x कितना आ जाएगा, 500 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन इक्वल क्या है, 500 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, होप्स आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, ध्यान से पढ़िएगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता है इसको दोबारा देख लीजिए आप, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट में रिप्लाई जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ टू नंबर इज 11, सम ऑफ टू नंबर इज 11 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 11/28। तो सिंपल सी बात है कि मुझे यहाँ पर दो नंबर मानना पड़ेगा, x और y मानते हैं, बाकी सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे इक्वेशन बनाने के बाद। ठीक है, तो लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी y। अब केस फर्स्ट में कह रहा है कि सम जो है वो क्या है, मतलब x प्लस वाई का जो सम है वो क्या है, 11 है। तो मैं एक काम करता हूँ, y का वैल्यू पहले ही निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे अभी आगे काम पड़ेगा। मुझे वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना, इक्वेशन को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो केस सेकंड में कह रहा है सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब अगर इस x का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 1/x आएगा।
और इस y का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 1/y आएगा। इसका मतलब है इन दोनों का सम, मतलब 1/x प्लस 1/y जो है वो इक्वल है 11/28 के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्रॉस इंटू करता हूँ, एक्स वाई का इसमें इंटू और x का इंटू कर इसमें, तो ऊपर हो जाएगा x प्लस वाई और नीचे हो जाएगा x इंटू वाई इक्वल में 11/28। थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं ऊपर और क्रॉस इंटू कर लेते हैं, काम करते हैं। तो 28 क्या आ जाएगा, x प्लस वाई के पास में आ गया और ये जो एक्स वाई है ये चला गया 11 के पास में, 11xy। अगर मैं वैल्यू रखूँ y का जो वैल्यू था x 11 माइनस एक्स, तो अगर मैं यहाँ रखता हूँ 11 माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई के जगह पे 11 माइनस एक्स इक्वल में 11 एक्स एज इट इज़, वाई के जगह पे 11 माइनस एक्स। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे ये एक्स कट गया, तो 28 इंटू 11, 28 का अगर मैं 11 में इंटू करता हूँ तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 803। ओके, अब आते हैं इक्वल में 11x ब्रैकेट में 11, देखो यहाँ पे 11x और ब्रैकेट में 11 माइनस एक्स है, तो एक काम करते हैं 11x का 11 में इंटू करते हैं, तो 11 इंटू 11 121x, 11x का x में इंटू करेंगे तो 11x स्क्वायर, तो इक्वेशन क्या बन गया -11x स्क्वायर, और इसको मैं राइट साइड में भेज दूँ, ठीक है, प्लस 121x और ये 300 इधर आकर क्या हो गया, माइनस हो गया 308। पूरे इक्वेशन का साइन चेंज कर देते हैं, 11x स्क्वायर प्लस था ये हो जाएगा माइनस, साइन चेंज करेंगे तो पूरे इक्वेशन का साइन चेंज होगा 121x एंड प्लस 308 इक्वल 0। तो पूरे इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर देते हैं तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो 11 से ये 11 कैंसिल, 11 11 जा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 28 जा, अभी मैंने इंटू किया था ना 11 का 28 में इंटू किया तभी तो ये आया था 308, तो दोबारा 11 एलिमिनेट हो जाएगा, उससे क्या दिक्कत है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर बचा है, ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 इक्वल 0। सो 28 यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है 1 है, इसका मतलब 28 1 जा 28 आएगा ना, तो प्लस करने पर बीच वाला नंबर जो 11 है वो आना चाहिए और इंटू करने पर 28 आना चाहिए, इसका मतलब 1x स्क्वायर और 7 4 जा 28 ना, ओके, 7 प्लस 4x प्लस 28 इक्वल 0। तो एक काम करते हैं, जो हमको इंटू करना है इसको इंटू करते हैं, 7x माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसी में बच्चे गलती करते हैं। ओके, तो 4x यहाँ पे 4x और प्लस 28 इक्वल 0। यहाँ पे कॉमन लेते हैं, x कॉमन है तो x माइनस 7 बचा, माइनस 4 कॉमन लेंगे तो मैं चीटिंग कर लेता हूँ, x माइनस 7 बचेगा यहाँ पर भी, तो एक ब्रैकेट में x माइनस 7 और एक ब्रैकेट में x माइनस 4, तो इक्वल करते हैं एक ब्रैकेट को 0 के, तो x माइनस 7 इज इक्वल 0, तो x कितना आ जाएगा 7, तो x का एक वैल्यू आ गया 7 और x माइनस 4 को जब 0 को इक्वल करोगे तो x का दूसरा वैल्यू आ गया 4। सिंपल है, देखो यहाँ पे आपको 2 नंबर दिया हुआ था, तो पहला अगर आप 7 लेते हो तो दोनों नंबर का सम कितना है 11 है ना, तो अगर पहला नंबर 7 है तो 7 प्लस 4 11 होता है ना, इसका मतलब अगर आप पहला आंसर 7 लेते हो, पहला नंबर 7 लेते हो तो दूसरा नंबर क्या आएगा 4 आएगा। इसका मतलब है इन शॉर्ट ये दोनों x और y के वैल्यूज़ हैं, चाहो तो आप इक्वेशन में रख सकते हो लेकिन आपको वैल्यू मिलेगा 7 एंड 4। तो पहला नंबर का 7 है तो दूसरा नंबर 4 है, अगर पहला नंबर 4 है तो दूसरा नंबर 7 है, सिंपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। The difference of two number is 4. The difference of two number is 4 if the difference of their reciprocal। अब देखिए ये क्वेश्चन, एक काम करता हूँ मैं आपको होमवर्क देता हूँ। देखिए अभी इससे पहले मैंने सम का किया था, ये डिफरेंस का है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं। वहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग था, यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और वहाँ पे 1/x प्लस 1/y था, यहाँ पे 1/x माइनस 1/y हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन क्या नाम है एकदम सेम है, ऐसे ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ सॉल्व नहीं कराऊंगा, इसको आपको ट्राई करना है और इसका मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए। ओके, सो आज की इस वीडियो में इतना ही है। देखिए
जो भी प्रॉब्लम अगर आपको होता है, देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। देखिए आप कहीं भी पढ़ रहे हो, इससे पहले कोचिंग में पढ़ रहे होंगे, स्कूल में पढ़ते होंगे, चीज़ों को आप प्रॉब्लम 100% होता है बच्चों को मैथ्स में। लेकिन अगर आप चाहेंगे, अगर आप, तो यहाँ पे आपको यूट्यूब में फ्री में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स भी हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप के पास चैनल की कमी है, बट अगर आप मुझसे पढ़ते हैं तो 100% आपको समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है, और आने वाले टाइम में ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ें और भी बड़ी होने वाली हैं, मैं जितने ज़्यादा कंटेंट हो सकेगा उतने ज़्यादा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आप सपोर्ट करते हैं, अगर आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, लास्ट तक देखते हैं, तो उससे होगा क्या कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और मैं मैक्सिमम कंटेंट, ऐसे कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा जिससे कि आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो अच्छे बच्चे हैं, जो रियल में यूट्यूब से पढ़ने वाले हैं, जिनको समझ में आता होगा क्वेश्चन, वो क्या करेंगे, वो यहाँ से अच्छा मार्क्स गेन करेंगे। क्योंकि आजकल देखिए लोग पीडब्ल्यू से पढ़ रहे हैं या अलग प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन में तो चीज़ें बहुत सारी हैं, ठीक है। तो आप अगर गेन करने वाले स्टूडेंट हैं, अगर आप अच्छे हैं, तो आप 100% गेन करेंगे, और कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, आपको हो सकता है समझ में आया होगा। बाकी जिसको भी मुझसे यहाँ पे अयोध्या में अगर ऑफलाइन क्लासेस चाहिए, या अगर आप मुझसे पर्सनली कोई गाइडेंस चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस दूंगा। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।